जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष तक लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसकी घोषणा इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कर दी है। और चंद्रयान 4 मिशन को 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई। दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला चाइना में, और चाइना के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। क्यों बनाई गई है। तो दोस्तों, ये जो प्रयोगशाला है, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका उद्घाटन किया गया। और इस सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम जो है, ये आटा कामा वेधशाला रखा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 16,570 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, इसकी शुरुआत लद्दाख के लेह में करी गई है। इसका उद्देश्य है अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करना। नेक्स्ट, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम क्या है। इसका नाम है TSAT-1A। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला रोबोट कौन सी हैं जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला रोबोट का नाम है व्योममित्र, और ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। बताइए, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। सही आंसर हो जाएगा देश की राजधानी नई दिल्ली में, और इसका आयोजन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया। भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा गोवा में। बताइए, नासा के द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अध्ययन करेगा। बताओ, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल पर 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो हमारी सबसे बेहतरीन ई बुक है, सबसे ट्रेंडिंग ई बुक है, वो है करंट अफेयर्स की ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स के अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो दूसरी हमारी ई बुक है, वो है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको मोस्ट रिपीटेड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी साइंस की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। आप यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं तो आपको 2 ई बुक के साथ 1 ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये ऑफर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए FRAME-2 मिशन कौन लॉन्च करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए FRAME-2 मिशन लॉन्च किया जाएगा SpaceX कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है, दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। तो दुनिया की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी जिसने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतारा है, उस कंपनी का नाम है इंटूइटिव मशीन, और ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करी हो। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री बने हैं एड ड्वाइट, और ये अमेरिका के हैं, 90 वर्ष के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में पहला
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? तो पहली बार नेशनल स्पेस डे ये 23 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, 23 अगस्त 2024 को इसको मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? 2023 में। तो अब से हर साल ये कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो 2024 की थीम याद रखो, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला नेतृत्व कार्यक्रम है वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम। किस देश के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है? अपने देश भारत के द्वारा सितंबर 2024 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया। भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम बताओ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन। इसको शॉर्ट में VOM कहा जाएगा। इसकी लॉन्चिंग कब निर्धारित की गई है? तो मार्च 2028 में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। इसी क्रम में दोस्तों शुक्र ऑर्बिटल मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो मैंने बताया मार्च 2028 को इसको लॉन्च किया जाएगा। इस ऑर्बिटल मिशन के लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है। कितना बजट स्वीकृत हुआ है? तो 1236 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया? तो दोस्तों जब जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है, तो रामलला जी की प्रतिमा का भी वहां पर उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों 17 अप्रैल 2024 की बात है जब रामलला जी के माथे पर सूर्य की किरणों को डाला गया था नेचुरल तरीके से। ठीक है, ये कहलाया श्री रामलला का सूर्य तिलक। ठीक है, तो ये किस संस्थान ने किया था? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस संस्थान का नाम याद रखना। रामलला का सूर्य तिलक कब किया गया था? 17 अप्रैल 2024 को। ये भी आपको याद रखना है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन-2। इसका सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान देश के द्वारा। इसी क्रम में पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकसैट MM1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो पाकसैट MM1 जो सैटेलाइट है ये पाकिस्तान ने चाइना की सहायता से लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो ये कहाँ के 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनने 6 महीने का पूरा मिशन किया है? चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने किस नए बहिर्ग्रह की खोज करी है? तो दोस्तों अभी TOI 665 1b बहिर्ग्रह की खोज करी गई है। और ये जो ग्रह है दोस्तों ये पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और 60 गुना भारी है। ठीक है, तो नाम याद रखना, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद का संस्थान है और यहाँ के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का अनावरण किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा ने। और जब भी मैं नासा की बात करूंगा तो आप याद रखना कि नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसी प्रकार से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। याद रखना दोस्तों, ये जो दूरबीन है ये बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए समर्पित पहली वेधशाला होगी और इसे संयुक्त रूप से नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा की खोज के लिए लॉन्च किया गया? तो दोस्तों सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, यानी कि सबसे बड़ा हम कह सकते हैं स्पेस व्हीकल है और स्पेस व्हीकल का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। ठीक है, और ये जो है ये बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा जिसका नाम है यूरोपा, इसकी खोज के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये बृहस्पति की कक्षा में अप्रैल 2030 में पहुंचेगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वैश्विक मिशन शक्तिसैट लॉन्च किया गया? तो शक्तिसैट को स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में मैंने डेट को मेंशन किया है कि ये कब का अपडेट है। जैसे ये शक्तिसैट मिशन जो है ये अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी
और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख के हानले में 4 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? दोस्तों ऐसा रॉकेट जिसको फिर से यूज कर सकते हैं और ये पहला ऐसा रॉकेट है, तो इसको नाम क्या रखा गया है? रहूमी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किस संस्थान ने सूर्य के रहस्यों की गहराई तक जाने के लिए सूर्य के वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नए नए तरीकों की खोज करी है? तो ये खोज भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट है, भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसको शॉर्ट में BAS फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स के पोलारिस डॉन मिशन के बाद कौन सा कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रू ड्रैगन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी ने पहला ऐसा रॉकेट, पहला ऐसा कैप्सूल लॉन्च किया है जो कि लॉन्चिंग के बाद वापस लौट आएगा। ठीक है, दुनिया का पहला ये रॉकेट है और स्पेस एक्स कंपनी ने ये कारनामा करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलारिस डॉन मिशन के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? तो इसके दौरान पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर का सबूत प्रस्तुत किया है? चंद्रमा पर मैग्मा महासागर है, ये सबूत जो है अपन ने जो चंद्रयान लॉन्च किया था, ठीक है, तो चंद्रयान का जो प्रज्ञान रोवर है इसने ये सबूत प्रस्तुत किया है। बताइए भारत ने किस ड्रोन को 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ पेश किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन के लिए। ठीक है, और ये जो ड्रोन है ये राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को USA के किस अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपने देश की जो चंद्रयान 3 मिशन की टीम है, ठीक है, उसको अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है, जैक स्वैगर्ट जूनियर पुरस्कार। ठीक है, याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी क्रम में चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड जो है ये इसरो के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया? चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नए विकसित मानव संवर्धित अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये सुनीता विलियम्स ने रचा है इतिहास। सुनीता विलियम्स कौन है? भारतीय मूल की और नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। तो सुनीता विलियम्स से एक और क्वेश्चन याद रखना कि अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन बने हैं? तो ये सुनीता विलियम्स ही बनी हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भारी बारिश के बाद हैजा महामारी की घोषणा करी? तो ये स्पेस से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो सूडान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, यहाँ पर भारी बारिश हुई इसलिए हैजा महामारी घोषित की गई है। बताइए किस देश ने स्टार लिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा चाइना ने। नेक्स्ट है, इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसको नाम दिया गया है EOS 8। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। ठीक है, भारत में प्रति वर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। बताइए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के निर्माण को किसके द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। और दोस्तों ये जो स्टेशन है 2035 तक ये संचालन में आएगा। ठीक है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा? तो भारत ने अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य जो है 2035 रखा है।
और दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं लक्ष्य वाले ये ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ठीक है, बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो मेरे भाई मैं ऐसे कई सारे टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लगभग मैं 30 से 35 टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं करंट अफेयर्स के। आप हमारी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, और हर टॉपिक में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मतलब हर टॉपिक में बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ये आपके बहादुर सर का दावा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए लॉन्च व्हीकल के विकास को स्वीकृति दी है? सही आंसर हो जाएगा अगली पीढ़ी का लॉन्च वाहन। इसको शॉर्ट में NGLV कहा जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, बताइए आदित्य L1 अंतरिक्षयान को प्रभा मंडल यानी कि हेलो कक्षा में L1 बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगा है? तो देखो आदित्य L1 क्या है, हमारे देश के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सूर्य मिशन है। ठीक है, और इसको हेलो कक्षा में L1 बिंदु का एक चक्कर लगाने में 178 दिन का समय लगा है। अभी हम आगे जो हमारे देश का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, इसके बारे में भी कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, बस आप इतना जान लो कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है और ये अपनी हेलो कक्षा में 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। तो ये 2 डेट आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्षयान ने सौर उग्रता यानी कि सोलर फ्री को कैप्चर किया है? तो ये आदित्य L1 ने ही जो है कैप्चर किया है। आदित्य L1 ये सूर्य मिशन है और ये जो है सूर्य को स्टडी करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सूर्य जो भी एक्टिविटी करता है वो कैप्चर करके हमें बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने। ये कहाँ की एजेंसी है? इसको शॉर्ट में सेरा कहा जाता है और ये USA की एजेंसी है। ठीक है, USA की एजेंसी जो है ये नासा है और ये सेरा भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफेस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक है, और दोस्तों ये अपोफेस क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ये पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा वर्ष 2029 में। ठीक है, तो ये जो क्षुद्र ग्रह है ये पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा 2029 में। ठीक है, और इसी समय ये जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, ये मिशन लॉन्च करेगी जिससे अपोफेस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर बादलों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अर्थ केयर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अर्थ केयर उपग्रह जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बताइए इसरो ने किसके साथ तृष्णा मिशन की घोषणा करी है? तो देखो तृष्णा मिशन की हम बात करें, ये इसरो ने इसकी घोषणा करी है और फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ में। ठीक है, जो तृष्णा है इसका फुल फॉर्म आप जान लो, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेस असेसमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? महाद्वीपीय जीवमंडल की ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी इसका उद्देश्य है। किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रचा है? यानी कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये ओलेग कोनोनेंको बन गए हैं। ठीक है, कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं ये? रूस के, और इनने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं और इससे पहले अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने का रिकॉर्ड जो है ये इन्हीं के नाम पर था। तो इनने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली बनाने के लिए काम कर रही हैं? तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ये काम कर रही हैं? नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, ये 2 एजेंसियां जो हैं ये मानकीकृत समय प्रणाली बनाने के लिए काम कर रही हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली किस कार्यक्रम के तहत विकसित की जा रही है? तो
तो ये आर्टेमिस कार्यक्रम के द्वारा विकसित की जा रही है। ठीक है, बताइए वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो प्रवाह सॉफ्टवेयर है ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। चाइना के किस यान ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है? तो चाइना का यांग जो एक व्हीकल है, ठीक है, इसका नाम है चांग E6, काफ़ी चर्चाओं में ये रहा है। ठीक है, तो इस व्हीकल ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है। ठीक है, कब की ये न्यूज़ है? 2 जून 2024 की। देखो मैंने डेट मेंशन करी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है इस कंटेंट को बनाने में। ये जो टॉपिक है आपको पूरे यूट्यूब पर इस टॉपिक पर कंटेंट नहीं मिलेगा। और हो क्या रहा है, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ कुछ लोग आएंगे कंटेंट को कॉपी करेंगे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या हो रहा है। अब भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों को रिवेल करूँगा यूट्यूब पर। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन मेरा कंटेंट कॉपी कर रहा है। ठीक है, जिससे आपको पता चल सके कि मैं मेहनत कर रहा हूं और कौन मेरे कंटेंट को चोरी कर रहा है। ठीक है, और यदि आपको मेरा कंटेंट किसी दूसरे चैनल पर मिलता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये जो बंदा है आपका कंटेंट चोरी कर रहा है। नेक्स्ट है, इसरो ने किसके साथ मिलकर सफलतापूर्वक PS4 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का निर्माण करके स्पेस टेक्नोलॉजी में एक मील का पत्थर हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसरो ने विप्रो 3D के साथ में मिलकर इस रॉकेट इंजन का निर्माण किया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों बताइए इसरो द्वारा किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की है? तो दोस्तों इस लॉन्च व्हीकल को पुष्पक नाम दिया गया है जो कि रीयूजेबल है, इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बताइए अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं गोपी थोटाकुरा, और गोपी थोटाकुरा जो हैं ये ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का हिस्सा हैं, और ये ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बेजोस का ये जो है मिशन था। ठीक है, तो ये जो ब्लू ओरिजिन है ये जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ के अनुसार, अब ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। ठीक है, याद रखना, नए कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जापान ने किया है। और लकड़ी का ये जो उपग्रह है इसका नाम क्या है? लिंगोसेट इसका नाम है। ठीक है, लिंगोसेट प्रोब। और इसे कौन सी लकड़ी से बनाया गया है? तो मैग्नोलिया लकड़ी से इसको बनाया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो दोस्तों यूरोप की एजेंसी है ESA, इसने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज करी है। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का अवलोकन करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा संगठन चंद्रमा पर कुशल पेलोड परिवहन के लिए पहला चंद्र रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा संगठन? अमेरिका का नासा संगठन। चंद्रमा पर कुशल परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, इसको शॉर्ट में फ्लोट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का पहला 3D रॉकेट ये अग्निकुल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी कहाँ की है? तो ये चेन्नई की कंपनी है, और इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया है। ये जो रॉकेट है दुनिया का पहला 3D रॉकेट, इसका नाम है अग्निबाण,
और इसके इंजन का नाम पूछा जाए तो अग्नि लेट इसके इंजन का नाम है। इसकी लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करी गई है। नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए गए हैं और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं, एक है प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं अजीत कृष्णन, चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो इन चारों के नाम याद रखो। नेक्स्ट है इसरो ने इनसेट 3DS मिशन को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नासा ने किस मिशन को पृथ्वी के गर्म हो रहे वायुमंडल और महासागर का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों PACE मिशन के लिए नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, PACE मिशन जो है, इसमें PAC का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। बताओ भारत दुनिया की किस सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का हिस्सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला। और दोस्तों इसको शॉर्ट में SKO कहा जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? UK में। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना? देखो, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला जो चौथा देश है ये अपना देश भारत बना था। ठीक है, तो 5वां देश कौन सा बना है? जापान। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले 5 देश, 5 में से पहला पूछा जाएगा तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा है सोवियत संघ, तीसरा है रसिया, चौथा बना अपना देश भारत और 5वां है जापान। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा की साउथ पोल पर उतरने वाला यानी कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश, तो अपना देश भारत है। ठीक है, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 उतारा और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट कक्षा में पहुंचाया है? तो मीथेन ईंधन वाला जो पहला रॉकेट है ये चाइना ने पहुंचाया है। ठीक है, इस रॉकेट का नाम जो है JUICA-2 रखा गया है और इसे चीनी लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किसने साइकी मिशन लॉन्च किया जिसने 16 मिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी पर लेजर फायर किए हैं? तो नासा ने साइकी मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था और ये किस धात्विक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करता है? तो ये 16 जो है साइकी का अध्ययन करता है। ठीक है, हाल ही में खोजी गई दूसरी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणों का नाम क्या है? तो दूसरी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणों का नाम है अमारटेरसु। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमथी का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित थी? जब अपने देश का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस समय जो काउंटडाउन को आवाज दी थी, आवाज थी 3, 2, 1 और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो गई थी। तो ये जो 3, 2, 1 की काउंटडाउन की आवाज़ थी ये एन वलारमथी ने दी थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये तमिलनाडु की थी और ये इसरो की वैज्ञानिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो अंतरिक्ष विज्ञान में जो युवा हैं उनको अवेयर करने के लिए इसरो ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम को शुरू किया। अप्रैल 2024 में बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिगंबर के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो एस सोमनाथ ने। उस समय ये इसरो के चीफ थे लेकिन अभी ये इसरो के पूर्व चीफ हो गए हैं। स्पेस इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये संजना सांघी के लिए बनाया गया है। संजना सांघी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो समुद्रयान मिशन के लिए मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी को विकसित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई हैं रयान वरनाबी। भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली हो? तो वो है आदित्य L1।
नेक्स्ट है इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है वी.आर. ललितांबिका को। और वी.आर. ललितांबिका जो है इनको नवंबर 2023 को ये सम्मान मिला है। ठीक है, कहाँ का ये सम्मान है? तो फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान है ये। इस सम्मान का नाम है लीजन ऑफ ऑनर। और ये वी.आर. ललितांबिका को क्यों दिया गया? तो इनको ये सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक है चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था, भारत ने सफल रहा। और एक है आदित्य L1, ठीक है, जो कि भारत का पहला सोलर मिशन है। ये सूर्य को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया और ये अभी सूर्य को स्टडी कर ही रहा है और समय समय पर ये रिपोर्ट भी भेजता रहता है। तो इन दोनों से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मोटे मोटे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। जैसे चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 का जो हिस्सा है लैंडर, ये चंद्रमा पर कहाँ पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो ये साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? LVM 3 रॉकेट से। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में ये स्थित है, यहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। भारत चंद्रमा की सतह पर अपना सफलतापूर्वक चंद्रयान उतारने वाला कौन सा देश बना है? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर भारत अपना रोवर उतारने वाला कौन सा देश बना है? तो साउथ पोल पर उतरने वाला भारत जो है ये पहला देश बना है। चंद्रयान 3 को किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसरो ने। इसरो अपने देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। चंद्रयान 3 का कुल बजट कितना आवंटित हुआ था? 615 करोड़ रुपए का। और चंद्रयान 3 की जो थीम थी वो है साइंस ऑफ द मून। ठीक है, और चंद्रयान 2 की डेट याद रखो, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको लॉन्च किया गया था। इसके रॉकेट का नाम है GSLV MK3, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चंद्रयान 1 की बात करें, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर करीब 3400 परिक्रमाएं की थी। और 22 अक्टूबर 2008 से 29 अगस्त 2009 तक कुल 313 दिन तक ये काम करता रहा। और इसने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी और बर्फ का पता लगाया। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर सबसे पहले पानी और बर्फ का पता लगाया। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों भारत का जो पहला सोलर मिशन है उसका नाम क्या है? आदित्य L1। ठीक है, ये सूर्य को स्टडी करने के लिए भारत ने लॉन्च किया है। आदित्य L1 निम्न में से किसका अध्ययन करेगा? तो ये सूर्य का अध्ययन करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर को। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV XL या फिर इसको PSLV C57 के नाम से भी जाना जाता है। आदित्य L1 में जो L1 है इसका मतलब क्या है? तो जो L है इसका मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आदित्य L1 सूर्य से करीब खालिस्तान किलोमीटर दूर से उसका अध्ययन करेगा। देखो ये कहाँ पर का अध्ययन करेगा? ये L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर सूर्य को स्टडी करेगा। अब देखो सूर्य पर तो जा नहीं सकते, सूर्य पर कैसे जा सकते हैं? वहाँ का तापमान है ना कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पर ये आदित्य L1 रहेगा और सूर्य को ताकता रहेगा, सूर्य को स्टडी करता रहेगा। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाने में कितने दिन लगे? तो 125 दिन लगे, लगभग 4 महीने। सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 में कितने उपकरण या फिर पेलोड लगाए गए हैं?
आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड लगाए गए हैं। आदित्य L1 मिशन तैयार करने में कुल कितना खर्चा आया, तो 400 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। नेक्स्ट है आदित्य L1 का डिज़ाइन किस संस्थान ने तैयार किया। तो आदित्य L1 का जो डिज़ाइन है ये बेंगलुरु की एक संस्थान ने तैयार किया है। इस संस्थान का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। फिर बताओ कि आदित्य L1 मिशन को किस संस्था ने लॉन्च किया। तो आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, क्या है ये, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, तो इसरो के नए चेयरमैन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमने चंद्रयान 1, 2, 3 को डिस्कस कर लिया। 4 कब लॉन्च होगा ये भी हमने डिस्कस किया। आदित्य L1, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और तमाम वो प्रश्न जो कि एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित एक जीके का डोज है, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है। इसके साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यही हमारा पेमेंट नंबर है। यदि आप यहाँ से पेमेंट करते हैं तो 2 ई बुक परचेस करने के बाद आपको 1 ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ये ऑफर चल रहा है। बाकी आगे 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको देके जाना है कि भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष तक लॉन्च करेगा, और 17 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया था। ये 2 आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट, मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक सबसे पहले आपको मिल सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।